Success always seems to be connected with action, which means that successful people don't stop, they just keep moving on their track. कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में, जब भी हम फेलियर्स को फेस करते हैं, जब भी हम कोई डिफ़िकल्टी को फेस करते हैं, समटाइम्स वी फॉल बैक या फिर हम विड्रॉ कर लेते हैं. कई बार हम हार मान जाते हैं सिचुएशन से और हमें ऐसा लगता है कि हम इस पोजीशन के लिए वर्थ ही नहीं है. तो इसीलिए आपको, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन में सफलता को हासिल करें, आप चाहते हैं आप अपने जीवन में एक सक्सेसफुल इंसान बनें, चाहे आप किसी भी दिशा में, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू हैव टू जस्ट कीप मूविंग. आपको चलते रहना है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि फेलियर्स हमारी डेस्टिनी कभी डिसाइड नहीं करते. हमारी लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है कि हम फेलियर्स को फेस करते हैं, हमारे जीवन में हम गिरते हैं. जिस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उस काम के लिए भी हमें फेलियर्स को फेस करना पड़ता है. लेकिन अगर आप वहीं पर रुक जाएंगे, वहीं पर ठहर जाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं होगा. आपकी लाइफ में उस पाथ पर, उस जर्नी पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे आप. सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट सक्सेसफुल पीपल डोंट स्टॉप. अगर आप चाहते हैं कि आप सफल हों, तो आपके लिए इस जर्नी पर आगे बढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का. मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा. मंथली प्रेडिक्शंस की ये सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं लगातार अलग अलग राशियों के बारे में, और इस वीडियो में आपसे बात होगी वर्गोस की. दैट मीन्स कन्या राशि वाले लोगों के लिए पूरा जो महीना रहेगा वो कैसा रहेगा. नाउ वी आर गेटिंग ऑन टू योर चार्ट्स. सो वी आर एक्चुअली गेटिंग ऑन टू योर चार्ट्स. तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं आपके लिए जो गुरु की पोजीशन है, जो बृहस्पति की पोजीशन है, वो अष्टम भाव में बनती है. राहु यहाँ से ट्रैवल करके अक्टूबर में 30 अक्टूबर को आ चुके हैं आपके सप्तम भाव में, आपके 7th हाउस में, जो कि आपके लिए मैरिज का हाउस है, पार्टनरशिप्स का हाउस है. इसके अलावा शनि जो है, शनि की पोजीशन है आपके छठे भाव में. 4 नवंबर को वक्रत्व की स्थिति से आ जाएंगे डायरेक्ट, यानी कि मार्गी हो जाएंगे. उसके बाद यहाँ पर 2-3 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो इस महीने में 2 बार ट्रांजिट्स कर रहे हैं या अपनी जो हाउसेस हैं वो बदल रहे हैं. तो उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो अलग अलग हाउसेस के हिसाब से ही हम बात करेंगे. बहरहाल शुक्र की पोजीशन चेंज होगी इस महीने के अंदर, तो आपके लिए रिजल्ट्स मिलेंगे आपको 12वें भाव के भी. और केतु की पोजीशन आपके लग्न में रहेगी, आपके सेंटर ऑफ द चार्ट रहेगी. सूर्य मंगल आपके द्वितीय भाव में है. सूर्य मंगल देखिए 2 फायरी साइंस हैं, एंड जब सूर्य तुला में आते हैं तो नीच के हो जाते हैं, अच्छे परिणाम नहीं देते. लेकिन ओवरऑल हम अलग अलग ग्रहों की भी यहाँ पे बात करेंगे. बुध जो है आपके तृतीय भाव में रहेंगे. अब इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ बृहस्पति की, तो बृहस्पति जब अष्टम भाव में आते हैं तो 8th हाउस में आकर के ब्लॉकेजेस देते हैं. दैट मीन्स पैसा आपका कहीं पर ब्लॉक हो सकता है. कई सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो कि जिसमें कि आपने प्लान आउट नहीं किया, लेकिन अचानक से होंगे और अचानक से खत्म हो जाएंगे. सो इस तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आती है. राहु 7th हाउस में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, पर हम ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करेंगे. सो लेट्स गेट ऑन टू योर कार्यक्षेत्र. आपका जो वर्किंग प्रोफाइल है, आपका जो आपका जो काम करने का क्षेत्र है, वहाँ पर आप कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसा आपको परिणाम मिलेंगे. कन्या राशि वाले लोगों के लिए देखिए, करियर के लिहाज से इस महीने में बहुत मध्यम परिणाम आपको मिलने वाले हैं. दैट मीन्स अगर आप बहुत दूर की सोच रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं, आप बहुत उम्मीदें लगा रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 100% में से 60% ही आपको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ योर कार्यक्षेत्र या आपका जो करियर है या आपका वर्किंग सेक्टर है. बृहस्पति की मौजूदगी अष्टम भाव में, शुक्र जो है यहाँ पर 12वें भाव के रिजल्ट्स भी आपको दे रहे हैं. तो करियर में एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ग्रोथ होगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके कई सारे काम रुकावट में भी जा सकते हैं. कई सारे काम ऐसे हैं कि चलते चलते बंद हो जाएंगे, नौकरी में डिलेज हो सकते हैं. शनि की उपस्थिति जो है वो आपके लिए काम के प्रति एक तरीके से आप समर्पित रहेंगे, आप हार्ड वर्किंग होंगे और एक डिसिप्लिन्ड तरीका जो है आपके अंदर लेकर के आएंगे शनि. दूसरी बात, इस महीने के अंदर करियर से जुड़े हुए लाभ ऐसा नहीं है आपको होंगे नहीं, बट आफ्टर 10th of November आपके लिए सिचुएशंस में सुधार होता हुआ नजर आएगा. बट उससे पहले देखिए, बहुत मेजर डिसीजंस नहीं लीजिएगा. अगर ऐसा है नौकरी में बदलाव चाह रहे हैं, किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने जवाब देना है, कोई इंटरव्यूज़ प्लान करना है, तो बेहतर ये होगा आप 10 तारीख की बात करें.
दूसरी बात, 15 नवंबर के बाद यहाँ पे मंगल की जो पोजीशन बनती है ये आपको करियर में बेहतर परिणाम देंगे। सो जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, खुद का व्यवसाय करते हैं, आर्मी में, डिफेंस में हैं, इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर आप आप कंसल्टेंसी का कोई काम करते हैं, लाइजनिंग का कोई काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप हैं, तो आपके लिए समय बहुत हद तक सुधार लेकर के आएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नौकरी में चुनौतियां, नौकरी में एक दबाव की सिचुएशन आपके सीनियर्स की तरफ से बन सकती है। देखिए, सूर्य मंगल एक साथ ट्रैवल कर रहे हैं। 16 नवंबर 17 नवंबर को सूर्य मंगल दोनों का ट्रांजिट हो रहा है। तो लगभग इनकी पोजिशन को देखते हुए आपके सीनियर्स आप पर थोड़ा सा एक दबाव बना सकते हैं, मे बी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा सकते हैं। इस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो नज़र आती हैं। वहीं दूसरी बात, 20 ये से लेकर के 22 तारीख के बाद आपके लिए कोशिश ये रहेगी कि बदलाव तो होंगे, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस में होंगे। तो मान लीजिए अगर आपने कोई दिमाग में सोचा हुआ है दैट आई हैव टू स्टार्ट अप अ न्यू फर्म, आप एंटरप्रेन्योर हैं, सो यू आर एक्चुअली स्टार्टिंग अप योर ओन बिजनेस। फीमेल्स अगर चाह रही हैं इंडिपेंडेंट होना, आप कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हैं, तो उसके लिहाज से थोड़े से स्लो प्रोसेस रहेगा और स्लो रिजल्ट्स ही आप लोगों को मिलेंगे। सो बेहतर यही होगा आप उसके हिसाब से ही प्लान आउट करें, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। अगर आप नौकरी चाहते हैं, नौकरी में कोई इंटरव्यूज देना चाहते हैं, तो मिड ऑफ द मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब आर्थिक स्थिति की कि भाई फाइनेंशियली आपके लिए ये महीना कैसा रहने वाला है। तो फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो खर्चों में डेफिनेटली बढ़ोतरी लेकर के आएगा। शुक्र की पोजीशन, जो शुक्र का जो कनेक्शन है वो 12वें भाव से बनता है, और ऐसी चीज़ों के ऊपर खर्चा हो सकता है जो कि लग्जरी से जुड़ी हुई हो, जो आकर्षण लेकर के आती हैं। मान लीजिए जो फीमेल्स हैं वो कई सारे कॉस्मेटिक्स के ऊपर खर्चा कर सकती हैं, एपरल्स के ऊपर खर्चा कर सकती हैं, कपड़ों के ऊपर, सजो सजावट के ऊपर खर्चा हो सकता है। इस तरह की चीज़ों के ऊपर खर्चा होता हुआ नजर आता है इस महीने के अंदर, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में है। तो देखिए, पैसा इनिशियल फेज में आएगा नहीं, बल्कि खर्च ज़्यादा होगा। सो इन द स्टार्टिंग फेज ऐसा हो सकता है कि आपकी जेब खर्च बढ़ जाए, लेकिन इनकम सोर्सेज थोड़ी सी कम हो। सेकेंडली, यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि बुध की पोजीशन के हिसाब से, एंड देन खर्चों में बढ़ोतरी भी करेंगे, और काफ़ी हद तक आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग द मिड ऑफ द मंथ आपके लिए कहीं पर किसी व्हीकल को खरीदने के लिए, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए, इस तरह की चीज़ों में लोन्स के लिए एप्लीकेशंस नज़र आती हैं, जो कि आपके लिए बहुत ईजी गोइंग रहेंगी। वहीं पर दूसरी तरफ जो शनि की पोजीशन बनती है, धन कमाने के प्रयासों में आपके लिए सफलता लेकर के आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपके जो गुप्त शत्रु हैं, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। द पीपल हु एक्चुअली क्रिएट डिस्टर्बेंस इन योर लाइफ, उन लोगों से आपको सावधान रहना है। और इस अवधि के अंदर आप सबसे ज़्यादा जो आपके प्रतिद्वंदी हैं उनको हल्के में नहीं लीजिएगा, आपके कॉम्पिटिटर्स को हल्के में नहीं लीजिएगा, बिकॉज ये एक बड़ी मेजर इशू क्रिएट कर सकते हैं। स्वास्थ्य के नज़रिए से बात करी जाए तो देखिए, ये जो महीना रहेगा, क्योंकि बृहस्पति अष्टम भाव में स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेकर के आएंगे, सिर दर्द की समस्या, साइनस, देन एंजाइटी ज़्यादा लेकर के आ सकते हैं, बिकॉज राहु सप्तम भाव में स्पाउस की हेल्थ को लेकर के भी आप कॉशियस रहिएगा। इस महीने के अंदर केतु आपके लग्न में बैठे हैं। राहु और केतु जो हैं वो सेम एक्सिस पे ही होते हैं। राहु 7th हाउस में, केतु आपके लग्न में, तो आपके स्पाउस की हेल्थ भी परेशान कर सकती है, आपकी हेल्थ के ऊपर भी डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। वहीं पर यहाँ पर कमर दर्द से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स, इनफैक्ट शनि भी 6ठे भाव में बैठे हैं, अब मार्गी हो जाएंगे। 6ठे भाव रोग ऋण शत्रु का भी होता है, तो कहीं ना कहीं पे वहाँ से भी रोग लेकर के आ सकते हैं, डेंटल इश्यूज, और ऑल ऑफ अ सडन ये चीज़ें आ सकती हैं आपके सामने। तो कुछ चीज़ों को लेकर के आपको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक चलना है, खास तौर पे आपके ईटिंग पैटर्न्स को ध्यान रखिएगा। आप छोटी से छोटी समस्या को भी हल्के में नहीं लीजिएगा, बिकॉज डेंटल इश्यूज अचानक से परेशान कर सकते हैं आपके लिए बैकएक प्रॉब्लम्स अचानक से परेशान कर सकती हैं। सो एंड स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उस दौरान तो आपको अपना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। सेकेंडली, अगर कोई सर्जरीज हुई हैं तो पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट या फिर पोस्ट सर्जिकल जो आपका केयरिंग है उसमें थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखिएगा, बिकॉज वहाँ पर किसी तरह के स्टिचेस हैं, वहाँ पर कट लग सकता है। स्टिचेस प्रॉपरली हील नहीं होने के कारण इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो नज़र आती हैं। तो केतु लग्न में बैठ करके सारी इश्यूज़ को
कहीं ना कहीं पे बढ़ावा दे सकते हैं। सो बेहतर यही होगा कि आपको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है स्वास्थ्य के नज़रिए से। वैवाहिक जीवन की बात करी जाए तो बृहस्पति अष्टम भाव में, राहु और केतु, राहु आपके सप्तम भाव में मैरिज इशू ज़रूर लेकर के आएंगे। और यहाँ पर हो सकता है कि जिन लोगों की लव मैरिज है, इनिशियली अभी हाल फिलहाल में आपकी शादी हुई है, तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी इशू ज़्यादा आ सकते हैं। सेकेंडली, ऑलरेडी शादीशुदा जो लोग हैं उन लोगों के लिए एक तरीके का सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाने की वजह से भी एक एंग्जाइटी रहेगी। हो सकता है आप अपने पार्टनर से कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं, लेकिन वो उम्मीदें वो उस तरीके से पूरी नहीं हो पा रही हैं। आप पैम्परिंग चाहते हैं, वो नहीं हो पा रही है। आप कहीं ना कहीं पे एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की समस्याएं जो हैं वो उठ सकती हैं। बट ड्यूरिंग दैट टाइम हो सकता है कि आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप अपनी तरफ से क्या इनपुट दे रहे हैं उसके ऊपर भी आप लोग ज़रूर ध्यान दे करके चलिएगा। इस महीने के अंदर आप अपने जो आपके और आपके पार्टनर की फ़ोटो फ्रेम्स हैं वो साथ में लगाइएगा, अलग अलग नहीं लगाइएगा अपने रूम के अंदर। और यू कैन प्लेस लव बर्ड्स इन योर रूम। आप लव बर्ड्स की कोई भी पेंटिंग, कोई भी चित्र या किसी भी तरीके की कोई भी लव बर्ड्स आप अपने रूम में लगा सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो देखिए, परिवार के सदस्यों के बीच में अहंकार उत्पन्न हो सकता है और वो होगा 15 नवंबर के बाद से, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों को लेकर के डिस्टर्बेंस, कहा सुनी, आपस में क्लैशेस, इस तरह के इश्यूज डेफिनेटली उठ सकते हैं। और काफ़ी हद तक इसका जो असर होगा वो आपके ऊपर भी दिखाई देगा। मदर की हेल्थ को लेकर के कॉशियस ज़रूर रहेगा। इसके अलावा परिवार के बीच में ये जो भेदभाव है, इसके लिए एक सामंजस्य बनाना ये एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है इस महीने के अंदर। हालांकि ससुराल पक्ष से रिश्ते आपके बेहतर हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पे एंग्जाइटी और ये जो स्ट्रेस है ये परेशान कर सकता है। मंगल की मौजूदगी जो है ये आपसी रिश्तों में सुधार लेकर के आएगी, लेकिन लगभग 20 तारीख के बाद। उससे पहले सिचुएशंस थोड़ी सी ट्रिकी नज़र आती हैं। स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करी जाए तो देखिए, कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बदल जाए, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इस महीने के अंदर आप जो सोच रहे हैं उसे करें भी, इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। एंड आप जानते हैं कि मैंने इनिशियली किस कोट के साथ शुरुआत की थी कि सक्सेसफुल अगर आप बनना चाहते हैं, अगर आप सफल होना चाहते हैं जीवन में, तो आपको रुकना नहीं है। तो स्टूडेंट्स के ऊपर यही चीज़ अप्लाई होती है इस महीने के अंदर, क्योंकि वर्गोस के लिए इस महीने में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं एकेडमिकली। दूसरी बात, कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके सामने आएंगी और कई सारे ऑप्शंस आपके सामने होंगे, लेकिन उस समय पर डिसीजन मेकिंग करना इट्स इन योर हैंड। दूसरी बात, कला के क्षेत्र में आपका रुझान बढ़ सकता है। इस समय के अंदर आप हायर स्टडीज़ को लेकर के भी काफ़ी हद तक प्लानिंग करते हुए नज़र आते हैं। जो बच्चे बाहर जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हुए नज़र आते हैं। जिन बच्चों के लिए हायर एजुकेशन जो सोच रहे हैं, उच्च शिक्षा की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मेडिकल लाइन से जुड़ना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। इस महीने के अंदर आपको उपाय क्या करना है? दुर्गा कवच का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ में जो स्टूडेंट्स हैं उनको माँ सरस्वती की आराधना करना अच्छा रहेगा। उससे आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे और बहुत फोकस्ड होकर के पढ़ाई कर पाएंगे। अगर आप मनी लॉसेस से बचना चाहते हैं तो इस महीने के अंदर लक्ष्मी चालीसा का नियमित रूप से पाठ ज़रूर कीजिएगा। सो इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।